क्या आपका दिमाग बिना वजह लगातार चलता रहता है? रात को सोते समय भी सोच बंद नहीं होती? छोटी छोटी बातों को बार बार सोचना पड़ता है? वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग है और यह एक मानसिक समस्या का संकेत भी हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा ओवर थिंकिंग क्यों होती है, साइंटिफिक बेसिस पे बताऊंगा और यह कब बीमारी बन जाती है और इसे रोकने के प्रूवन तरीके क्या हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकेट्रिस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, पूरी जानकारी साइंटिफिक तरीके से मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ओवर थिंकिंग क्या है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार बिना किसी सॉल्यूशन के चलते रहना, सोचना। दो तरह की ओवर थिंकिंग होती है। एक होता है रूमिनेशन, यानी कि पास्ट पर सोचना, जो भूतकाल है उस पे सोचना, जो गुजरी हुई बात है उस पे सोचना, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया। और एक होती है वॉरी, यानी कि फ्यूचर की चिंता, जो कि भविष्य को लेकर है कि ये कब होगा, ऐसा कब होगा, अगर ऐसा हो गया तो, वगैरह वगैरह। तो ये दो तरह की थिंकिंग होती है जो ओवर थिंकिंग में मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों, दिमाग में होता क्या है, मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क भी कह सकते हैं। जब हम खाली होते हैं, यह नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ओवर थिंकिंग में यह नेटवर्क ओवर एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, और स्ट्रेस हार्मोन, जो कि एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है और एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा इसमें काफी बढ़ जाता है। यानी कि आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ओवर थिंकिंग के नुकसान भी है कुछ। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो हमें कई तरह के मानसिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, फिर इंसोम्निया है, यानी कि नींद ना आने की समस्या। फिर हम डिसीजन भी नहीं ले पाते, किसी चीज के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते, नहीं ले पाते, अनिर्णय की स्थिति हो जाती है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है, आप प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं दोस्तों। और ओवर थिंकिंग को रोकने के एक साइंटिफिक टेक्निक भी मौजूद है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि एक तो ये जो है ना, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक आती है। जब दिमाग ज्यादा सोचने लग जाता है दोस्तों, तो खुद में कहें, बस अभी नहीं, बस अभी नहीं, इस तरह आप दोहराएं। यह टेक्निक ब्रेन को इंटरप्ट करेगी दोस्तों। और दूसरी टेक्निक है ग्राउंडिंग टेक्निक। दो, ये इस तरह से काम करती है दोस्तों कि आप ऐसे कहें, पांच चीजें देखें। कोई भी चीज हो सकती है कमरे के अंदर या जहां भी आप मौजूद हैं, चाहे वो पंखा है, टेबल है, चेयर है, ग्लास है, आपका मोबाइल है, चार्जर है, पेन स्टैंड वगैरह है, या पेपर वेट है, कोई भी है। तो पांच चीजें देखें दोस्तों, और चार चीजों को छूने की कोशिश करें। और तीन आवाजें सुने, कोई भी आवाज हो सकती है, चिड़िया की आवाज है, पंखे की आवाज है, एसी की आवाज है, या कोई अन्य आवाज है। फिर दो चीजें सूंघने की कोशिश करें। कोई आप ऐसी चीज को सूंघने की कोशिश करें, फ्रूट की स्मेल है या अगरबत्ती की स्मेल है या कोई भी सेंट है, उसको सूंघने की कोशिश करें। और एक चीज को टेस्ट करने की कोशिश करें जो भी आपको पसंद आती हो। तो इस तरह से आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो ओवर थिंकिंग से काफी छुटकारा मिल सकता है। आपको प्रेजेंट में लाती है ये चीजें। और दोस्तों, फिर जर्नलिंग है, यानी कि लिखना ज्यादा जरूरी है। जो सोच रहे हैं उसे लिख दें। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सी रिसर्च हुई है जो ये बताती है कि लिखने से थॉट्स क्लियर होते हैं और एंजाइटी भी कम होती है दोस्तों। और फिर शेड्यूल थिंकिंग टाइम, दिन में 15 मिनट तय कर लें। मैं सिर्फ इसी समय चिंता करूंगा, यानी कि पूरे 24 घंटे के अंदर आप पर्टिकुलर टाइम को फिक्स कर लें कि ये चिंता परेशानी, जो चिंता ओवर थिंकिंग वाला काम है, वो मैं इस समय करूंगा। बाकी समय अगर थॉट आए तो खुद से अपने आप से कहें
मैं इसे बाद में सोचूंगा अभी नहीं, मैं इसे बाद में सोचूंगा अभी नहीं, और अपने काम पे लग जाइए। फिर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है दोस्तों, डोपामिन और सीरोटोनिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन के अंदर, वो बढ़ते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो मन शांत होता है दोस्तों। एक टेक्निक ये भी है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 4 सेकंड सांस ले लें अंदर की तरफ, और 4 सेकंड को रोक के रखें, और फिर 6 सेकंड के बाद उसको 6 सेकंड छोड़ें। तो इस तरह से 4 सेकंड अंदर ली, 4 सेकंड रोक के रखी, और 6 सेकंड बाहर छोड़ते रहे। तो यह नर्वस सिस्टम को जो है ना काम करता है, शांत करता है इस तरह से। और अगर मान लो बहुत सी दिक्कत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से ना पढ़ाई हो रही है, ना बिजनेस में मन लग रहा है, ना घर के काम में मन लग रहा है, ना दोस्तों में मन लग रहा है, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। सोच कंट्रोल में नहीं आ रही है ना, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। नींद खराब हो रही है तो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और जो बातें मैंने अभी बताई सारी की सारी अगर वो हो रही है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो सिर्फ जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास जाने से ही ये सारी चीजों का इलाज संभव है। एंजाइटी डिसऑर्डर या ओसीडी भी हो सकता है, तो इसका इलाज भी पॉसिबल है। तो दोस्तों याद रखें, ओवर थिंकिंग जो है ना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है। और दिमाग को कंट्रोल करना सीखना भी मेंटल स्ट्रेंथ है दोस्तों। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट दें, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत सी वीडियो लेकर आऊंगा जो आसान भाषा में होगी, जो आपके आपके मित्रों को, परिवार को बहुत लाभ देगी। थैंक यू दोस्तों।